कैसे हैं सारे बच्चे। उम्मीद है सब बच्चे बहुत ठीक से और अपने घर में बहुत खुश होंगे। आज हम अपना इंग्लिश का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, यूनिट 2 का, उसको आगे हाफ लेक्चर हमारा रहता था, उसको आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था उसका नाम क्या था? द मुंबई म्यूजिशियन। तो यूनिट 2 का दूसरा चैप्टर आप लोग निकाल लें। यूनिट 2 का दूसरा चैप्टर आप लोग को मिलेगा पेज नंबर 22 पर। ये वाला हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसके हमने 2 पेजेस पढ़ लिए थे। सब बच्चों को याद होगा 2 पेजेस में क्या हुआ था। इसके बाद हम पढ़ेंगे पेज नंबर 24 से आज, सही है। इससे पहले कि मैं आप लोग को इस चैप्टर के आधे हिस्से के बारे में बताऊँ, तो थोड़ा सा शुरू का भी बता देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या था, सही है। तो चैप्टर का नाम था हमारे पास द मुंबई म्यूजिशियन, यानी मुंबई का म्यूजिशियन, सही है। चैप्टर का नाम लिखते हैं। द मुंबई म्यूजिशियन, सही है। तो मुंबई म्यूजिशियन वाले चैप्टर में क्या था? म्यूजिशियन हम किसको कहते हैं? एक ऐसी चीज़। मुंबई म्यूजिशियन का मतलब क्या होता है? म्यूजिशियन का मतलब ये होता है कि जो गाना पसंद करता हो और जो गाना गाने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? म्यूजिशियन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है म्यूजिशियन कौन बनना चाहता था? एक डंकी म्यूजिशियन बनना चाहता था। तो इसकी स्टोरी ये थी कि एक दफ़ा की बात है कि एक डंकी जो है, इसका नाम क्या था? गोपू था नाम उसका, ठीक है। और वो कहाँ काम करता था? एक किसान के घर पे काम करता था। और वो एक जगह से दूसरी जगह कहाँ से कहाँ लेकर जाता था? फार्म से लेकर, यानी कि खेतों से लेकर फैक्ट्री जाता था। बहुत सारा अनाज के बोरे और शुगर कैन, गन्नों के बोरे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता था। और अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और बहुत ज़्यादा बूढ़ा भी हो चुका था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम कर चुका था अपनी लाइफ में। तो उसके एक फार्मर ने जो है क्या कहा था, किसान ने क्या कहा था कि तुम बहुत ही अच्छे डंकी हो, अब ये अनाज का जो है बोरा अपने साथ लो। उसको कॉर्न का जो है बोरा दिया था और कहा था कि अपने साथ ले जाओ और जाके दुनिया देखो और अपनी ज़िंदगी जियो, तो इससे पहले कि तुम और ओल्ड हो जाओ, ठीक है, और बूढ़े हो जाओ। तो वो जो गोपू था, जो डंकी था, वो बहुत खुश हुआ और वो जो है अपने फार्मर को गुड बाय कहता हुआ कहाँ चला गया? मुंबई की तरफ चला गया। उसके बाद उसने बोला मैं म्यूज़िक में बहुत अच्छा हूँ, इसलिए मैं मुंबई जाके क्या बनूँगा? म्यूजिशियन बनूँगा, एक गाना गाने वाला बनूँगा। और जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसको कौन मिला था? एक डॉग मिला था। तो उसने डॉग से पूछा था कि क्या तुम भी म्यूजिशियन बनना चाहते हो? तो डॉग ने कहा था हाँ बिल्कुल। तो साथ में फिर उसके डॉग भी आ गया था, ठीक है। इसके बाद उनको जो है रास्ते में एक ऊन नुमा चीज़ मिली थी रखी हुई रोड पे। तो वो समझे थे कि कोई ऊन की चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन असल में वो क्या थी? वो एक कैट थी जिसका नाम क्या था? फरी। उसने क्या बताया था? आई एम फरी द कैट, मैं एक कैट हूँ, मेरा नाम फरी है। तो फिर उन दोनों ने, यानी गोपू और डोपू ने, डोपू किसका नाम था? डॉग का नाम था। और गोपू किसका नाम है? इस डंकी का नाम। उन दोनों ने जो है मिलके उस कैट से पूछा कि क्या तुम भी हमारे साथ म्यूजिशियन बनने के लिए चलना चाहती हो? तो कैट ने अब क्या जवाब दिया? तो अब देखते हैं यहाँ पे पेज नंबर 24 पे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ओह आई वुड लव टू कम अलॉन्ग, रिप्लाई फरी। उसने कहा हाँ मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बहुत पसंद करती हूँ कि आपके तुम्हारे साथ जाना, और मुझे म्यूज़िक से वैसे भी बहुत प्यार है। तो उस परी ने ये बात उसको कही। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन। अब कौन जा रहे हैं? वो तीनों साथ में जा रहे हैं, क्या बनने के लिए? मुंबई के म्यूजिशियन, यानी गाना गाने वाले, मुंबई में गाना गाने वाले बनने के लिए वो तीनों साथ में जा रहे हैं। अब यहाँ देखें, क्योंकि साथ में जाने के लिए कोई चीज़ तो है ही नहीं, तो डंकी जो है अपने साथ किस चीज़ को लेकर जा रहा है? डॉग को लेकर जा रहा है। फिर डॉग के ऊपर कौन आई? कैट भी आ गई, तो कैट भी उनके साथ जा रही है। अब और कौन आया? अब देखते हैं। मुंबई म्यूजिशियन सून दे मेट कोको द कॉक। बहुत ही जल्द वो लोग किससे मिले? एक मुर्गी से मिले, कॉक से मिले, जिसका नाम, एक कुक से मिले जिसका नाम क्या था? कुको था उसका नाम, कुको, ठीक है। आई लव म्यूज़िक एंड विश टू जॉइन योर बैंड। तो उस कुकू ने क्या कहा कि मुझे जो है म्यूज़िक से बहुत प्यार है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं भी तुम्हारा बैंड, यानी कि तुम्हारे साथ मिलके जो हूँ कहाँ जाऊँ? मुंबई जाऊँ। तो उन्होंने क्या किया? दे ऑल रीच्ड अ हाउस विद अ लाइट।
तो वो सब जो है मिलके साथ जा रहे हैं। अब देखें गाना गाते हुए जा रहे हैं, गाना गाते हुए जा रहे हैं कि कैसे पता चल रहा है, क्योंकि सबके मुंह से जो है आवाज़ निकल रही है। ठीक है, साउंड का जो है यहाँ पर एक तस्वीर दिया हुआ है जिससे पता चल रहा है ये सब लोग गाना गाते हुए जा रहे हैं। और सब कहाँ जा रहे हैं, मुंबई पे म्यूज़िशियन बनने के लिए जा रहे हैं आगे। ठीक है, तो अब वो लोग कहाँ पहुँच गए हैं, दे ऑल रीच्ड अ हाउस, वो सब जो है एक घर की तरफ पहुँच गए हैं, विद अ लाइट, जहाँ पे क्या है, लाइटें, बहुत सारी लाइट्स चल रही हैं। दे वर टायर्ड, वो बहुत थक चुके हैं, एंड हंग्री, और वो बहुत भूखे भी हैं। दे पीप इन थ्रू द विंडो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक खिड़की के अंदर जो है झांक के देखा। पीप किसको कहते हैं, झांकने को। ठीक है, पीप्ड, PEEPED, पीप किसको कहते हैं, झांकने को। तो उन लोगों ने कहाँ झांका, विंडो के अंदर उन्होंने झांक के देखा। एंड सॉ अ टेबल विद डिलीशियस फूड, और क्या देखा, एक टेबल देखी जिसके ऊपर बहुत ही मज़ेदार खाना रखा हुआ था। डिलीशियस किसको कहते हैं, मज़ेदार को। ठीक है, डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस, डिलीशियस किसको कहते हैं बच्चों, मज़ेदार को। ठीक है, तो उन लोगों ने जो है विंडो के अंदर झांक के देखा तो उन्होंने टेबल पे क्या देखा कि बहुत सारा मज़ेदार खाना पड़ा हुआ है उस पर। दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वर म्यूजिशंस, उन्होंने जो है डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू सिंग, उन्होंने फैसला किया कि वो गाना गाएंगे। टू लेट द पीपल इनसाइड, ताकि वो लोग जो अंदर हैं, अंदर जो हैं, नो दैट, ताकि वो जान सकें, दे वर म्यूजिशियन, के वो गाना गाने वाले लोग हैं। ठीक है, उन लोगों ने क्या सोचा था कि अब वो जिस जगह पे बैठे हुए हैं वहाँ पर वो लोग बैठ के गाना गाएंगे, ताकि वहाँ अंदर जो लोग हैं वो लोग जो हैं क्या पहचान सकें कि ये बहुत सारे लोग जो हैं सब म्यूज़िशियन हैं, और वो सब जो है बाहर आ सकें, अंदर के जो लोग हैं। तो उन लोगों ने जो है गाना गाना शुरू कर दिया। उनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो लोग जो है बहुत अच्छे म्यूज़िशियन हैं। तो ये देखें, ये वो जगह थी जिस विंडो से उन लोगों ने झाँक कर देखा था कि अंदर बहुत सारे लाइटिंग में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ये किस तरह की जगह है, जहाँ पे बहुत सारे खाने होते हैं टेबल पे। मेरे ख्याल से तो ये एक होटल है। ठीक है, तो ये एक रेस्टोरेंट वाली जगह है कोई, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के खाना खा रहे थे। तो उसके बाहर ही ये इन तीनों ने गाना गाना शुरू कर दिया है। दे सैंग, उन्होंने गाना गाया। द पीपल इनसाइड, जो लोग अंदर थे, थॉट दैट, उन्होंने ये सोचा, घोस्ट हैड कम टू स्केयर देम, कोई भूत आ गया है जो उनको डरा रहा है। ठीक है, घोस्ट किसको कहते हैं, भूत को कहते हैं, घोस्ट। और एस लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि बहुत सारे भूत आ गए। ठीक है, तो जो अंदर जो लोग थे वो बैठे हुए थे, उन्होंने वो लोग क्या समझे कि कोई भूत आ गया है, बहुत सारे भूत आ गए हैं जो उनको डरा रहे हैं। स्केयर किसको कहते हैं, डराने को कहते हैं। ठीक है, तो वो लोग समझे कि कोई इनको डरा रहा है। ठीक है, दे रन अवे एज़ फास्ट एज़ दे कुड, वो भागने लगे बहुत तेज़, इतनी तेज़ जितनी वो तेज़ भाग सकते थे, वो लोग भागकर चले गए। ठीक है, आगे क्या हुआ, गोपू, डोपू एंड फरी, ये देखें, गोपू, ये रहा गोपू, ये रहा डोपू, और ये रही फरी, ये तीनों जो हैं वेंट इनटू द हाउस, वो तीनों जो हैं उस घर के अंदर घुस गए। एंड एट द फूड, और सारा खाना खा लिया। टिल दे कुड ईट नो मोर, और इतना खाया जब तक कि वो उनका पेट नहीं भर गया और इससे ज़्यादा वो ना खा पाएँ, इस कदर उन्होंने खाना खा लिया वहाँ जाके। ठीक है, समझ में आ गया सबको। आगे इसके नीचे कुछ न्यू वर्ड्स लिखे हुए। न्यू वर्ड्स में पहला वर्ड है टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थकना। इसके बाद दूसरा वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे म्यूजिशियन, म्यूजिशियन किसको कहते हैं, जो गाना गाता है, गाना गाने वाले को क्या कहते हैं, म्यूजिशियन कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है पीप्ड, पीप किसको कहते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे झांकने को कहते हैं, जैसे कि डोर के अंदर झांकना या विंडो में झांकना। तो ये लोग तीनों कहाँ झांक रहे थे, दे वर पीप्ड इन थ्रू द विंडो, ये लोग कहाँ झांक रहे थे, विंडो के अंदर झांक रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर पीप का मतलब इस्तेमाल हुआ है विंडो के झांकने के लिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, मज़ेदार। इसके आगे लिखा हुआ है घोस्ट, घोस्ट कहते हैं भूतों को। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, स्केयर, स्केयर का मतलब होता है डराना। ठीक है, सबको समझ में आ गई ये वाली स्टोरी। आगे हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर 26 पे जो है 2 सवाल रहते थे। पहला सवाल हमने पहले लेक्चर में अपना कर लिया था, इसके बाद 2 सवाल रहते थे, दूसरा सवाल करने जा रहे हैं हम। रीडिंग इस वन का सब अपनी अपनी कॉपीज़ निकाल लें और पेंसिल भी निकाल लें और रीडिंग इस वन का क्वेश्चन नंबर 2 लिख लें। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड गोपू डोपू एंड फरी वांट टू गो टू मुंबई। वाई डिड गोपू डोपू एंड फरी want to go to मुंबई। तो इस सवाल में पूछ रहे हैं कि गोपू डोपू और फरी जो हैं मुंबई जाना क्यों चाहते थे। सही है, तो इस सवाल का जवाब लिखते हैं कि वो लोग क्यों जाना चाहते थे, कहाँ जा रहे थे वो लोग। मुंबई म्यूजिशियन बनने के लिए जा रहे थे, गाना गाने वाले बनने के लिए जाना चाहते थे वो लोग मुंबई। तो इसका जवाब भी यही लिखेंगे। ठीक है, बिकॉज गोपू डोपू एंड फरी वांट टू बिकम आ म्यूजिशियन। क्योंकि गोपू डोपू और फरी क्या बनना चाहते थे, म्यूजिशियन बनना चाहते थे। इस वजह से वो लोग कहाँ जाना चाहते थे, मुंबई जाना चाहते थे म्यूजिशियन बनने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं व्हाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे। उस घर के अंदर जो लोग थे वो क्यों भागने लगे थे। क्यों भागने लगे थे भाई वो लोग, क्योंकि वो लोग समझ रहे थे कि शायद कुछ भूत आ गए हैं बहुत सारे जो हमें डरा रहे हैं। यानी कि इतना बुरा था उनका गाना, इतना बुरा वो लोग गाना गा रहे हैं कि लोग जो हैं क्या कर रहे थे, उनकी आवाज़ से डर गए थे। तो वो लोग तो यहाँ म्यूजिशियन बनने आए थे, तो उनका ये प्लान तो फेल हो गया म्यूजिशियन बनने वाला, क्योंकि वो लोग अच्छे म्यूजिशियन बिल्कुल भी नहीं थे और कोई भी उनका म्यूज़िक नहीं सुन रहा था। सही है, तो इसका सवाल लिखते हैं हम लोग। वाई did the people in the house run away। वाई डिड द पीपल इन द हाउस, क्यों वो लोग जो हाउस के अंदर थे रन अवे, वो लोग क्यों भाग गए थे। ठीक है, तो इसका जवाब ये है क्योंकि वो लोग जो है डर गए थे उनकी आवाज़ से, तीनों की आवाज़ से। जब उन्होंने गाना गाना शुरू किया तो सारे लोग जो है उनसे डर गए थे, इस वजह से डर के सारे लोग वहाँ से भाग गए थे। तो इसका जवाब लिखते हैं द पीपल inside the people inside the house, वो लोग जो घर के अंदर थे, thought that, उन्होंने सोचा कि host had come to scare them।
द पीपल इनसाइड द हाउस, वो लोग जो घर के अंदर थे, थॉट दैट, उन्होंने सोचा कि घोस्ट हैड कम टू स्केयर देम, उन्होंने क्या सोचा कि भूत जो है बहुत सारे आ गए हैं उनको डराने के लिए, इस वजह से वो लोग वहाँ से डर के भाग रहे थे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में क्या है, इफ़ यू वर टू जॉइन द एनिमल बैंड, अगर आप भी इन एनिमल बैंड को, इन जानवरों के जो है म्यूजिकल बैंड में जाना चाहें, विच एनिमल वुड यू वांट टू बी, तो आप कौन सा एनिमल बनना पसंद करेंगे? कोई कैट बनना पसंद करेगा, कोई जिराफा बनना पसंद करेगा, और कोई टाइगर बनना पसंद करेगा इस एनिमल के बैंड में, और मज़ीद क्या बनना पसंद करेंगे आप लोग? ठीक है, विच एनिमल वुड यू वांट टू बी, आप कौन सा एनिमल बनना पसंद करेंगे? क्रिएट द साउंड ऑफ दैट एनिमल, आप जो भी एनिमल बनना पसंद करेंगे उसका साउंड निकाल के बताएं। गेट टुगेदर विद योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ एज अ ग्रुप क्रिएट द साउंड ऑफ द एनिमल ईच वन फॉर ईच वन ऑफ यू वांट टू बी, आप एक एनिमल बन जाए और आपका कोई फ्रेंड दूसरा एनिमल बन जाए और आप लोग उसका साउंड निकाल के क्या करें, एक अच्छा सा जो है सॉन्ग क्रिएट करें एनिमल्स के साउंड से। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है द डंकी सॉ द बॉल ऑफ फर एंड इट वाज अ कैट, डंकी ने जो है एक फर यानी ऊन की बॉल देखी थी, वो कौन थी? एक बिल्ली थी। ठीक है, इफ़ यू वर टू सी अ बिग बॉल, अगर आप भी कोई बड़ी सी बॉल देखेंगे ऑफ फर, जो कि कैसी हो? ऊन की हो, वट कुड दैट बी, तो वो क्या हो सकती है? ऊन के और कौन से जानवर होते हैं? शेर भी होता है और शीप यानी कि भेड़ें भी होती हैं। तो अगर आप भी कोई बड़ा सा जानवर देखेंगे जो कि ऊन और बॉल नुमा होगा, बिग बॉल नुमा होगा, तो वो कौन सा जानवर हो सकता है? वो क्या हो सकता है? शीप भी हो सकती है, भेड़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, जो ऊन नुमा दिखता हो। इसके बाद हमारे पास क्या है, पेज नंबर 27 पे एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, पेज नंबर 27 पे आप लोग निकाल लें अपनी अपनी सब पेंसिल्स। जी, आगे यहाँ पर ये वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, बैग के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक ग्रीन कलर का बैग है और एक पिंक कलर का बैग है, इन दो बैग्स में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ शॉर्ट वर्ड हैं और कुछ लॉन्ग वर्ड हैं। तो यहाँ पर शेल्फ दिए हुए हैं, शेल्फ के अंदर आपको वर्ड्स को अरेंज करना है। तो उनके काम कैसे करना है मैं बता देती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है पिक द वर्ड्स फ्रॉम द बैग, इस बैग में से आपको वर्ड्स लेने हैं एंड पुट दैम ऑन द राइट शेल्फ, और उनको क्या करना है? सही खानों में लिखना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके बता दिया गया है। से द वर्ड्स अलाउड, और इन सारे वर्ड्स को लिखने के बाद आपको क्या करना है? तेज़ आवाज़ में जो है इन सारे लफ्ज़ों को पढ़ना है। ठीक है, तो इस बैग में जो है शॉर्ट ई वर्ड, ऐसा वर्ड जो 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो, वो लफ्ज़ क्या कहलाता है? शॉर्ट वर्ड कहलाता है, छोटा वर्ड। और ऐसा वर्ड जो है 4 लफ्ज़ों पे या उससे ज़्यादा लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है, वो कैसा होता है? कहलाता है लॉन्ग वर्ड। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट ई वर्ड आपको लिखना है, सही है, छोटा ई वर्ड। शॉर्ट ई वर्ड यहाँ पे क्या है? LEG, लैग। इसके अलावा इस बैग में आपको कोई ऐसा वर्ड नज़र आ रहा है जो 3 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल हो और जिसके बीच में ई आ रहा हो? तो यहाँ देखें नेस्ट लिखा हुआ है, इसमें ई तो आ रहा है लेकिन ये 4 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है। आगे लिखा हुआ है पिग, ट्री, स्माइल, सीड, फिश, डाइस, और पिंक वाले में लिखा हुआ है बेल, लाइन, लिप, हिल, डीप, मील, काइट, स्ट्रीट, वेल। यानी कि इसमें जो है शॉर्ट ई वर्ड, इसके अलावा और कोई सा भी नहीं है। अब शॉर्ट आई वर्ड देखते हैं, यानी कि ऐसा वर्ड जो 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो और जिसके बीच में क्या आता हो? आई आता हो, ऐसे वर्ड हमें ढूंढने हैं। ठीक है, तो शॉर्ट आई वर्ड हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें। शॉर्ट आई वर्ड है, यहाँ पर देखें लेग जो है शॉर्ट ई वर्ड है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? नेस्ट जो है लॉन्ग वर्ड है, इसके अंदर ई तो है, हमें क्या लिखना है? आई वर्ड्स लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था ई तो थे लेकिन यहाँ पे कैसा वर्ड था? ये लॉन्ग वर्ड था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है डाइस के अंदर आई तो आ रहा है लेकिन ये जो है लॉन्ग वर्ड में आएगा, शॉर्ट वर्ड में नहीं आ रहा। आगे लिखा हुआ है पिग जो है शॉर्ट आई वर्ड है और ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है ट्री, फिश भी लॉन्ग आई वर्ड है, स्माइल भी लॉन्ग, और सीड, बेल, हिल, डीप। यहाँ लिखा हुआ है कोने में सबसे लिप, सही है। तो शॉर्ट आई वर्ड यानी कि एक ऐसा वर्ड जो छोटा हो, 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो और जिसके बीच में क्या आता हो? आई आता हो। वो कौन सा है हमारे पास? पिक के अलावा
लिप है। अब इसी तरीके से आप लोग शॉर्ट ई वर्ड भी लॉन्ग ई वर्ड भी देखेंगे, यानी बड़े लफ्ज़ों का वर्ड हो और इसमें क्या आता हो, ई आता हो। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे वर्ड जो बड़े हैं और इनमें क्या आता हो, ई आता हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डीप, DEEP, डीप। और ऐसे ही और लफ्ज़ देखते हैं जिनके अंदर ई आ रहा है और जो क्या है, लॉन्ग है। तो यहाँ देखें तो लिखा हुआ है नेस्ट, ये लॉन्ग ई वर्ड है और इसमें क्या आ रहा है, नेस्ट में ई आ रहा है। ठीक है, तो डीप के अलावा आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, नेस्ट। और ट्री में भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है और ये लॉन्ग ई वर्ड है। ठीक है, यानी कि लंबा वर्ड है जिसके अंदर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है, सीड, इसमें भी ई आ रहा है, ये भी लॉन्ग ई वर्ड है। और ढूंढ लेते हैं ऐसे वर्ड जो लंबे हों और उनमें क्या आ रहा हो, ई आ रहा हो। तो इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है डीप, और क्या लिखा हुआ है, स्ट्रीट, और बेल भी लिखा हुआ है और वेल भी लिखा हुआ है। ठीक है, डीप, स्ट्रीट, बेल, वेल। तो ई वाले वर्ड्स तो लॉन्ग बहुत सारे आ गए हैं। अब आगे देख लेते हैं लॉन्ग आई वर्ड्स। लॉन्ग आई वर्ड ऐसे वर्ड होंगे जिनके अंदर आई आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं लॉन्ग आई वर्ड और क्या सकते हैं। पिग जो है वो शॉर्ट आई वर्ड था। इसके आगे क्या है, स्माइल, स्माइल हम यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं डाइस, DICE, डाइस, डाइस भी क्या है, लॉन्ग आई वर्ड है। इसके बाद लिखा हुआ है फ़िश, FISH, फिश, इसके अंदर क्या आ रहा है, आई आ रहा है और ये लॉन्ग आई वर्ड है जो यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा पिंक वाले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, हिल, HILL, हिल, हिल भी लॉन्ग आई वर्ड है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, काइट, KITE, काइट भी लॉन्ग आई वर्ड है। और आगे लिखा हुआ है लाइन, लाइन भी लॉन्ग आई वर्ड है। ठीक है, ये सब आप लोग लिखने के बाद इन लफ्ज़ों को एक मरतबा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पेज नंबर 28 पे आ जाए। पेज नंबर 28 पे लिखा हुआ है लेट्स राइट। लेट्स राइट में जो है आप लोगों को कुछ लफ्ज़ लिखने हैं। लिखा हुआ है डू यू प्ले एनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। अगर आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है बजाना चाहें तो आप कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे। तो आप यहाँ पे किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के नाम आपको मिल जाएंगे इस तरफ यहाँ से। ठीक है, जब आप लोग मेज़ में आप लोगों ने उम्मीद है ढूंढ लिया होगा ड्रम, फ्लूट, पियानो, सितार। तो आप लोग इन 4 लफ्ज़ों में से कोई सा भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कोई बच्चा लिखे यस आई प्ले पियानो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, या यस आई प्ले गिटार, यस आई प्ले सितार। ठीक है, जो भी आप लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ लिखना चाहें यहाँ उसका नाम लिखें। इफ़ नो, अगर नहीं आप लोग कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है बजाना बजाते नहीं हैं तो फिर आप लोग विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वांट टू लर्न, तो कौन सा ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होगा जो आप लोग सीखना चाहते हो। अगर आप लोगों को कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ करना नहीं आता तो आप लोग किस तरह से कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होगा जो आप लोग सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं आई वुड वांट टू लर्न, आई वुड वांट टू लर्न, मैं चाहता हूँ सीखना पियानो या गिटार, सितार, ड्रम, किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का आप लोग यहाँ नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चा लिखे आई वुड वांट टू लर्न, मैं चाहता हूँ सीखना डफली या गिटार या सितार, जो भी यहाँ पे नाम आप लोग लिखना चाहें। ठीक है, अब इसके नीचे लिखा हुआ है ऐड द वर्ड्स ऑफ द अपोजिट जेंडर इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ वो वर्ड ऐड करने हैं जिनका अपोजिट हो जेंडर। जैसे मदर का अपोजिट क्या होता है, यानी माँ का अपोजिट क्या होता है, फादर। ठीक है, मदर का अपोजिट क्या होता है, फादर। तो इसके अंदर क्या आएगा, इस ब्लैंक के अंदर फादर आएगा। तो मदर के अपोजिट में आप लोग क्या लिखेंगे, फादर।
अब इस जुमले को पढ़ते हैं। अपोजिट लिखने पे ये जुमला क्या बन गया, उन वर्ड्स का अपोजिट बनाना है जो पर्पल से हाईलाइट है, ठीक है। जो पर्पल से हाईलाइट है उन वर्ड्स का अपोजिट बनाना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इसका मदर का अपोजिट बनाना था, तो मदर का अपोजिट है फादर, यानी ब्लैंक में क्या आएगा, फादर आएगा, और ये जुमला इसके मुताबिक अपोजिट फिल करने से बिल्कुल सही हो जाएगा। अंजूज मदर एंड फादर कैम टू द स्कूल, अंजू के मम्मा और पापा कहाँ आए, स्कूल आए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है माय अंकल, अंकल क्या है, पर्पल से हाईलाइट वर्ड है, यानी अंकल का हमें क्या बनाना है, अपोजिट बनाना है। अंकल का जो है अपोजिट यानी दूसरा क्या होता है, अंकल का जो है दूसरा जो होता है वो क्या होता है, आंटी, ठीक है। तो अंकल की जगह हम लोग अपोजिट में क्या लिखेंगे, आंट। तो इसका ये आंसर बन जाएगा माय अंकल एंड आंट कैम टू विज़िट अस ऑन मंडे, मेरे अंकल और आंटी जो हैं मुझे विज़िट करने आएंगे मंडे को, मुझसे मिलने आएंगे मंडे को। आगे लिखा हुआ है द लॉइन, लॉइन हमारे पास क्या है, हाईलाइट वर्ड है, यानी इसका अपोजिट हमें लिखना है। लॉइन का अपोजिट हमारे पास होता है लॉइनेस। लॉइन को कहते हैं शेर और लॉइनेस को क्या कहते हैं, शेरनी कहते हैं, ठीक है। द लॉइन एंड लॉइनेस लुक्ड लविंगली एट देयर कब, लॉइन और लॉइनेस जो हैं यानी शेर और शेरनी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं अपने कब के साथ, यानी अपने बच्चे के साथ, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द किंग एंड द किंग, किंग क्या है हमारे पास, हाईलाइट वर्ड है। द किंग एंड क्वीन सेट ऑन ब्यूटीफुल थ्रोन्स, किंग का अपोजिट क्या आएगा, क्वीन। आगे लिखा हुआ है द मैन इज़ रनिंग एंड द वुमेन इज़ वॉकिंग, मैन का अपोजिट क्या होगा, वुमेन होगा, ठीक है। द मैन इज़ रनिंग, एक आदमी है वो भाग रहा है, एंड द वुमेन इज़ वॉकिंग, और एक औरत जो है वो चल रही है। आगे लिखा हुआ है माय ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर यानी दादा को कहते हैं, और ग्रैंड मदर किसको कहते हैं, दादी को कहते हैं। तो ग्रैंडफादर का अपोजिट क्या होगा, ग्रैंड मदर। सही है। माई ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर वैन टू द मार्केट, मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, मेरे दादा और दादी जो हैं मार्केट जा रहे हैं। तो समझ में आ गया सबका अपोजिट आप लोगों को। इसके बाद आगे का काम हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। यही आप लोग का यहाँ तक का क्लास वर्क था, और होमवर्क में आप लोगों ने इस चैप्टर को जो है रीड करके आना है, ठीक है। सही है। होमवर्क में आप लोगों ने ये वाला चैप्टर जो है द मुंबई म्यूजिशियन पूरा रीड करके आना है, ठीक है, जो कि 4 पेजेस का था। यहाँ तक आप लोग रीड कर लेंगे। उम्मीद है सबको जो है आज का काम बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा, और होमवर्क भी सारे बच्चे कर लेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।